ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं यज्ञ के विषय में संक्षेप में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आचार्य शैलेश पाराशर सौर धर्म संसद से इस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। यज्ञ को लेकर वर्तमान में असंख्य भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है। इन भ्रांतियों से मुक्ति पाना अत्यंत जटिल समस्या है। सामान्य मान्यता यही है कि यज्ञ कुंड में जल रही अग्नि की ज्वालाओं में हवि और संविधाएं डालना, साथ में कुछ मंत्रों का उल्टा सीधा उच्चारण करना यज्ञ है। पर यथार्थ में यह यज्ञ नहीं है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है पहले कि ऊपर उठती अग्नि की ज्वालाओं में हवि डालना तो मात्र प्रतीक है, और प्रतीक देश, काल व परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकते हैं। प्रतीक में उलझ कर रह जाना घोर अज्ञान व अंधविश्वास है। यज्ञ का तो उद्देश्य इस अज्ञान और अंधविश्वास से मुक्ति पाना है और मुक्ति दिलाना भी। अज्ञान और अंधविश्वास तो सारे समाज को अनुदार, संकीर्ण तथा पाखंडी बना देगा। ऐसा नहीं है कि प्रतीक का अनादर किया जाए या उसका उपहास उड़ाया जाए। प्रतीकों का अनादर और उनका उपहास तो और भी बड़ा अज्ञान और अहंकार प्रेरित अंधविश्वास व पाखंड है। तथा स्थिति वास्तविकता लिखने का उद्देश्य यहाँ यही है कि मनुष्य में, साधक में सचेतन बोध जागृत हो, साधक अंतर्मुखी होकर वास्तविकता को समझे और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो। यही यज्ञ है, यही है श्रेष्ठता का संकल्प। कोई भी संकल्प सात्विक हो सकता है और वह राजसिक तथा मानसिक, तामसिक भी हो सकता है। गीता में इसका बहुत स्पष्टता से वर्णन है। इस पर विवेचन को जीवन में तब तक उतारा नहीं जाएगा जब तक उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। सत्य जानने की वास्तविक इच्छा और अभिलाषा कम से कम अब तो समाज में जागृत करनी ही होगी। सत्य को अपने में और अधिक प्रमाद करना राष्ट्र व भारतीय संस्कृति को भारी भूल होगी। गीता के 17वें अध्याय में पुनः स्पष्ट व्याख्या दी गई है कि यज्ञ तो तभी सार्थक है जब वह सात्विक हो। वैसे राजसिक और तामसिक भी हो सकता है। आज के समाज में युग धर्म के अनुकूल क्या है, सात्विक क्या है, राजसिक या तामसिक क्या है, कोई तो इसकी व्याख्या करेगा ही। अगर राष्ट्र ने आलस्य या प्रमाद बस इसकी स्पष्ट व सर्वहितकारी व्याख्या न की तो भारतीय संस्कृति और अधिक अवनति को प्राप्त होती जाएगी। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ है सत्य की खोज, और इस खोज के लिए स्वयं का संपूर्णता से समर्पण। जो सत्य की खोज नहीं करता वह मानव शरीरधारी पशु ही है। मानव और पशु में यही भेद है। पशु तो तृप्त है, जी रहा है, न चिंता, न फिक्र, न आकांक्षा, न सत्य को जानने की कोई अभिप्सा। पशुओं में जीवन तो है पर चैतन्य का आविर्भाव नहीं है। चैतन्य का आविर्भाव ही वह घोषणा कर सकता है, यह संकेत करता है कि जागो, उठो, चलो, आगे बढ़ो, रुको मत। जीवन ने एक अवसर दिया है सत्य को जानने का, तो मानव जीवन के प्रारंभ से ही सत्य की खोज आरंभ हो चुकी है। यह खोज ही यज्ञ है। सारी खोज भीतर है, बाहर तो कुछ भी नहीं है, मात्र प्रतीक है। तो बंधुओं, प्रतीक में मत उलझो।
बोध और विवेक को जागृत करो। यही सच्चा यज्ञ है। तामसी व्यक्ति जो होगा वह भाग्य की बात करेगा, भगवान की बात करेगा, स्वयं पर भरोसा न करके हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा। कर्मकांड भी वह पुरोहितों से कराएगा। वह ज्ञान की बात करेगा पर कर्म क्षेत्र में स्वयं नहीं उतरेगा। वह तो कहेगा कि सब प्रभु की इच्छा से हो जाएगा, लेकिन उसके इस वाक्य के पीछे प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है। उसके पीछे तो पाखंड छिपा हुआ है, आलस्य और भय छिपा हुआ है, असफलता और अपयश का भय। यह तो यज्ञ नहीं है। जहां पराक्रम नहीं वहां यज्ञ नहीं। तो सात्विक यज्ञ के लिए संकल्प चाहिए, पराक्रम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। उसके साथ ही अगर मनन शक्ति भी प्राप्त हो जाए तो यह तो सोने पर सुहागा हुआ। यह मनन शक्ति ही मंत्रों द्वारा प्रेरित ऊर्ध्वारोहण है। तो मंत्र ज्ञान हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए असाधारण बौद्धिक क्षमता चाहिए, मनन शक्ति और प्रखर संकल्प शक्ति चाहिए। मंत्र तो ध्वनि शास्त्र है। यह तो जीवन को बदल देने में समर्थ पारस पत्थर है। मंत्र के भीतर एक बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। जो सभी मंत्र पर सही मनन कर सके, सही ध्यान कर सके, उसका तो जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा। तो ऐसे मनीषी का तो सारा का सारा जीवन यज्ञमय हो जाएगा। मंत्र में प्रवेश की साधना अत्यंत कठिन साधना है तो यह भी यज्ञ, पर है बहुत कठिन और है अज्ञात में छलांग। यह सहज मार्ग नहीं है। सहज मार्ग है अपनी पशुता को, अपनी कमजोरियों को अंतस्थ होकर निहारने की शक्ति अर्जित करना तथा स्वार्थ, अहंकार और मोह का परित्याग करना। सहज मार्ग है आसक्ति व फलाकांक्षा का परित्याग और स्वयं पर संपूर्णता से विश्वास करना। इस प्रकार आप अगर करते हैं तो संपूर्ण यज्ञ कहलाएगा। यही यज्ञ का स्वरूप है और यही फलदायी भी है। इसलिए आप यज्ञ पर अपना विचार जो दिया है उस पर आप अपना विचार अवश्य दें और सुझाव भी दें कि इसमें और आपका क्या विचार जोड़ा जाए। जय भास्कर। हर हर महादेव।